पूरी दुनिया के 5 बड़े होटेलियर ये ना समझ पाए कि बिना अपना एक रूम का कमरा बनाए बिना सबसे बड़े होटल ब्रांड कैसे बना जा सकता है। उसी तरीके से भारत के 5 बड़े होटेलियर ये ना समझ पाए कि बिना अपना एक रूम का कमरा बनाए बिना सबसे बड़े होटल ब्रांड कैसे बना जा सकता है। वहाँ एयरबीएनबी होटल ब्रांड बना, यहाँ ओयो बना। उसी तरीके से पूरी दुनिया के 5 बड़े कार ऑटोमोबाइल्स मेकर ये ना समझ पाए कि बिना अपना एक कार चलाए सबसे बड़े टूर ऑपरेटर ब्रांड कैसे बना जा सकता है, वहाँ ऊबर बना। उसी तरीके से भारत के 5 बड़े कार ऑटोमोबाइल मेकर ये ना समझ पाए कि बिना अपनी एक कार चलाए सबसे बड़े टूर ऑपरेटर ब्रांड कैसे बना जा सकता है, यहाँ ओला बना। तो क्या हुआ, एयरबीएनबी और ओयो क्या है, ये होटल एग्रीगेटर है। ऊबर और ओला क्या है, ये टैक्सी एग्रीगेटर है। तो फिर दिमाग में आया कि कौन पॉलिटिकल एग्रीगेटर है। बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे एक चीज़ ये दिखी कि बहुत पहले आज़ाद भारत के बाद उत्तर भारत में एक शख्सियत उभरी, डॉक्टर फरीदी साहब, जिन्होंने मुस्लिम मजलिस एक पार्टी बनाई और एक आले मुकाम तक मुस्लिम सियासत को पहुंचाई। तो वो पॉलिटिकल एग्रीगेटर पुराने थे। फिर लगा कि आज की दुनिया का कौन पॉलिटिकल एग्रीगेटर हो सकता है स्पेशली मुस्लिम सियासत का। तो बहुत ऑनलाइन और ऑफलाइन रिसर्च करने के बाद मुझे एक शख्सियत टकराए जिनका नाम है इस्माइल बाटली वाला साहब। करीब करीब कक्षा 1 में हम सभी लोगों ने पढ़ा या सुना है कि कछुए और खरगोश की दौड़ हुई। खरगोश तेज़ी से दौड़ा, काफ़ी दूर जब आगे निकला तो वो देखा कि कछुआ बहुत पीछे है। वो आराम करने लगा, सो गया। कछुआ आराम से अपनी स्पीड से चलता रहा और मंजिल पा गया। तो क्या फार्मूला पुराना था कि जो लगातार यानी कंटिन्यूअस चलेगा वो जीतेगा। बहरहाल तो जब खरगोश हार गया तो उसने कहा मुकाबला फिर से होना चाहिए, मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो ऐसा कुछ उसने बहाना किया। बहरहाल मुकाबला फिर से हुआ। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दूध का जला माठा भी फूंक के पीता है। तो खरगोश क्या हुआ कि सरपट अपनी फुल स्पीड से दौड़ा और जीत गया। तो क्या फार्मूला बना फिर कि कंटिन्यूअस और फास्टर, जो लगातार चलेगा वो और तेज़ दौड़ेगा वो जीतेगा। बहरहाल कछुए ने फिर कहा कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, लिहाजा मुकाबला फिर से होना चाहिए, लेकिन रास्ता इधर नहीं इधर होगा। अब वहाँ क्या किया, कछुए ने स्मार्टली तरीके का इस्तेमाल करते हुए जिधर नदी थी उधर का रास्ता चुन लिया। कछुआ अपनी स्पीड से चला और नदी में उतरा, तैर के क्रॉस किया और मंजिल पे पहुंचा, जीत गया। तो क्या फार्मूला बना, कंटिन्यूअस, फास्टर और स्मार्टर, यानी जो दिमाग का इस्तेमाल करेगा वो जीतेगा। दुनिया बदल गई। अब खरगोश फिर लौटा, उसने कहा अब की मेरी फिर तबीयत ख़राब हो गई थी, मुकाबला फिर से होना चाहिए। ऑर्गेनाइजर जो थे इवेंट के वो बेचारे थक गए, कहने यार तुम दोनों लोग आधे घंटे से ही नौटंकी मचा रखे हो, कभी तुम्हारी तबीयत ख़राब कभी तुम्हारी तबीयत ख़राब। बहरहाल कछुआ पानी में उतर के जो पहुंचा था वो 7 मिनट में पहुंचा था। खरगोश बेचारा पुल की तरफ से जो पहुंचा था 7 मिनट में पहुंचा था, 10 मिनट में पहुंचा था। तो ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि भाई कुछ नहीं, लास्ट चांस, लास्ट वार्निंग, ये लास्ट बार है और ना रास्ता बदलेगा ना टाइम बदलेगा, ठीक। और आप पहुंचे थे, कछुआ पहुंचा था 7 मिनट में, खरगोश पहुंचा 10 मिनट में, अब टाइम हुआ 3 मिनट और लास्ट वार्निंग, लास्ट चांस, कोई नहीं। पहले इनाम था 10 लाख, अब हुआ 1 करोड़। वहाँ पे क्या हुआ कि खरगोश ने कछुए को अपने पीठ पे बैठाला, नदी तक ले गया। नदी में कछुआ उतरा, उसने खरगोश को अपने पीठ पे बैठाला, क्रॉस किया, फिर दोनों बदले, तेज़ी से दौड़े, मंजिल पा गए। 3 मिनट में मिला 1 करोड़, 50-50 लाख बांट लिए। यही इत्तेहाद है। यानी क्या फार्मूला बना, कंटिन्यूअस, फास्टर, स्मार्टर और इत्तेहाद। इत्तेहाद मीन्स यूनिटी, एकता। यानी अब अगर मिलकर एक साथ लड़ेंगे या मंजिल की तरफ दौड़ेंगे तो सब जीतेंगे, इसमें कोई नहीं हारेगा। यही इत्तेहाद है, यही नेशनल इत्तेहाद मंच यही करना चाहता है। हम अपने राजनेताओं को सिखाना चाहते हैं कि अलग लड़ोगे सब हारोगे, मिलोगे सब जीतोगे, कोई नहीं हारेगा। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। डॉक्टर अफसर साहब, आप नेशनल इत्तेहाद मंच के को कन्वेनर हैं और लगातार आप लोग कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आप तो पेशे से भी और बज़ाहिर भी कोई पॉलिटिकल पर्सन तो दिख नहीं रहे, लेकिन ये पॉलिटिक्स में इंटरफेयर क्यों हो रहा, क्यों सियासत में दखल आपका हो रहा? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ, भारत में जिस तरीके से बड़ी कंपनियाँ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत सोशल इन्वॉल्वमेंट रखती हैं, उस तरीके से मैं समझता हूँ कि भारत के हर आदमी को पॉलिटिकल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए। जिस तरह उधर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस तरीके से ये मैं समझता हूँ ये मेरी पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हूँ। क्यों? हम लोग अपने और अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए
कम से कम एक बच्चा होता है तो उसके पीछे 20 साल का टाइम, 20 साल की मेहनत, और कम से कम अगर हर साल जोड़ा जाए तो 1 लाख रुपया डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसके पीछे इन्वेस्ट करते हैं, इस उम्मीद से कि हमारा परिवार फाइनेंशियली सिक्योर्ड हो जाए। लेकिन ये हमारा जहन कभी नहीं जाता कि हम फाइनेंशियली सिक्योर तभी हो पाएंगे जब हम पॉलिटिकली सिक्योर्ड होंगे। पॉलिटिकली सिक्योर्ड होंगे तो देश हमारा हम पर्सनली सोशल सिक्योर्ड होंगे। तो पॉलिटिकली सिक्योर्ड होने के लिए मुझे ये महसूस हुआ कि पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर इन सब चीज़ों के लिए आपने नेशनल इत्तेहाद मंच को क्यों चुना? जी देखिए, काफ़ी दिनों पहले एक दिन मेरे दिमाग में अचानक ये ख्याल आया, बैठे बैठे सोच रहा था कि पूरी दुनिया के 5 बड़े होटलियर ये ना समझ पाए कि बिना अपना एक रूम का कमरा बनाए बिना सबसे बड़े होटल ब्रांड कैसे बना जा सकता है। उसी तरीके से भारत के 5 बड़े होटलियर ये ना समझ पाए कि बिना अपना एक रूम का कमरा बनाए बिना सबसे बड़े होटल ब्रांड कैसे बना जा सकता है। वहाँ एयरबीएनबी होटल ब्रांड बना, यहाँ ओयो बना। उसी तरीके से पूरी दुनिया के 5 बड़े कार ऑटोमोबाइल्स मेकर ये ना समझ पाए कि बिना अपना एक कार चलाए सबसे बड़े टूर ऑपरेटर ब्रांड कैसे बना जा सकता है, वहाँ ऊबर बना। उसी तरीके से भारत के 5 बड़े कार ऑटोमोबाइल मेकर ये ना समझ पाए कि बिना अपनी एक कार चलाए सबसे बड़े टूर ऑपरेटर ब्रांड कैसे बना जा सकता है, यहाँ ओला बना। तो क्या हुआ, एयरबीएनबी और ओयो क्या है, ये होटल एग्रीगेटर है। ऊबर और ओला क्या है, ये टैक्सी एग्रीगेटर है। तो फिर दिमाग में आया कि कौन पॉलिटिकल एग्रीगेटर है। बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे एक चीज़ ये दिखी कि बहुत पहले आज़ाद भारत के बाद उत्तर भारत में एक शख्सियत उभरी, डॉक्टर फरीदी साहब, जिन्होंने मुस्लिम मजलिस एक पार्टी बनाई और एक आले मुकाम तक मुस्लिम सियासत को पहुंचाई। तो वो पॉलिटिकल एग्रीगेटर पुराने थे। फिर लगा कि आज की दुनिया का कौन पॉलिटिकल एग्रीगेटर हो सकता है स्पेशली मुस्लिम सियासत का। तो बहुत ऑनलाइन और ऑफलाइन रिसर्च करने के बाद मुझे एक शख्सियत टकराए जिनका नाम है इस्माइल बाटलीवाला साहब। तो फिर मैं उनके घर गया, मुंबई में वो रहते हैं मीरा रोड पे, उनसे मुलाकात किया, बहुत लंबा डिस्कशन चला। तो मुझे लगा कि जिसको मैं ढूंढ रहा था वो शख्सियत मिल गई। तो इस्माइल बाटलीवाला साहब एंड टीम मुस्लिम सियासतदानों और सारी छोटी पार्टियों के इत्तेहाद पे लगातार काम कर रहे हैं, इसलिए मैं उनके साथ तब से जुड़ गया। फिर वही अगली कड़ी में जुड़ते जुड़ते नेशनल इत्तेहाद मंच का शेप लिया, फिर उसमें मैं शामिल हो गया। डॉक्टर साहब, आपको आखिर ऐसा क्यों लगा कि इत्तेहाद होना ही चाहिए? इत्तेहाद ही क्यों इसका रास्ता है और दूसरा रास्ता क्यों नहीं? जी देखिए, यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं एक छोटी सी बात से ही एक एग्जाम्पल दे के बात को समझाना चाहूँगा। करीब करीब कक्षा 1 में हम सभी लोगों ने पढ़ा या सुना है कि कछुए और खरगोश की दौड़ हुई। खरगोश तेज़ी से दौड़ा, काफ़ी दूर जब आगे निकला तो वो देखा कि कछुआ बहुत पीछे है, वो आराम करने लगा, सो गया। कछुआ आराम से अपनी स्पीड से चलता रहा और मंजिल पा गया। तो क्या फार्मूला पुराना था कि जो लगातार यानी कंटिन्यूअस चलेगा वो जीतेगा। बहरहाल तो जब खरगोश हार गया तो उसने कहा मुकाबला फिर से होना चाहिए, मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो ऐसा कुछ उसने बहाना किया। बहरहाल मुकाबला फिर से हुआ। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दूध का जलम आटा भी फूंक के पीता है, तो खरगोश क्या हुआ कि सरपट अपनी फुल स्पीड से दौड़ा और जीत गया। तो क्या फार्मूला बना फिर कि कंटिन्यूअस और फास्टर, जो लगातार चलेगा वो और तेज़ दौड़ेगा वो जीतेगा। बहरहाल कछुए ने फिर कहा कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, लिहाजा मुकाबला फिर से होना चाहिए, लेकिन रास्ता इधर नहीं इधर होगा। अब वहाँ क्या किया, कछुए ने स्मार्टली तरीके का इस्तेमाल करते हुए जिधर नदी थी उधर का रास्ता चुन लिया। कछुआ अपनी स्पीड से चला और नदी में उतरा, तैर के क्रॉस किया और मंजिल पे पहुँचा, जीत गया। तो क्या फार्मूला बना, कंटिन्यूअस, फास्टर और स्मार्टर, यानी जो दिमाग का इस्तेमाल करेगा वो जीतेगा। दुनिया बदल गई। अब खरगोश फिर लौटा, उसने कहा अब की मेरी फिर तबीयत ख़राब हो गई थी, मुकाबला फिर से होना चाहिए। ऑर्गेनाइजर जो थे इवेंट के वो बेचारे थक गए, कहने यार तुम दोनों लोग आधे घंटे से ही नौटंकी मचा रखे हो, कभी तुम्हारी तबीयत ख़राब कभी तुम्हारी तबीयत ख़राब। बहरहाल कछुआ पानी में उतर के जो पहुंचा था वो 7 मिनट में पहुंचा था। खरगोश बेचारा पुल की तरफ से जो पहुंचा था 7 मिनट में पहुंचा था, 10 मिनट में पहुंचा था। तो ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि भाई कुछ नहीं, लास्ट चांस, लास्ट वार्निंग, ये लास्ट बार है और ना रास्ता बदलेगा ना टाइम बदलेगा, ठीक। और आप पहुँचे थे, कछुआ पहुँचा था 7 मिनट में, खरगोश पहुँचा 10 मिनट में, अब टाइम हुआ 3 मिनट और लास्ट वार्निंग, लास्ट चांस, कोई नहीं। पहले इनाम था 10 लाख, अब हुआ 1 करोड़। वहाँ पे क्या हुआ कि खरगोश ने कछुए को अपने पीठ पे बैठाला, नदी तक ले गया। नदी में
कछुआ उतरा, उसने खरगोश को अपने पीठ पर बैठाला, क्रॉस किया, फिर दोनों बदले तेजी से दौड़े, मंजिल पा गए, 3 मिनट में मिला 1,50,50,00,000 बांट लिए। यही इत्तेहाद है। यानी क्या फार्मूला बना? कंटिन्यूअस, फास्टर, स्मार्टर और इत्तेहाद। इत्तेहाद मीन्स यूनिटी, एकता। यानी अब अगर मिलकर एक साथ लड़ेंगे या मंजिल की तरफ दौड़ेंगे तो सब जीतेंगे, इसमें कोई नहीं हारेगा। यही इत्तेहाद है, यही नेशनल इत्तेहाद मंच यही करना चाहता है। हम अपने राजनेताओं को सिखाना चाहते हैं कि अलग लड़ोगे सब हारोगे, मिलोगे सब जीतोगे, कोई नहीं हारेगा। हम लोग काम का कुछ पैटर्न ऐसा है, जिस तरीके से अमेज़न कंपनी ने कंज्यूमर और कंपनी के बीच के गैप को पहचाना और अपने आप को खड़ा किया और आज की डेट में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी खड़ी हो गई। उसी पैटर्न पे कुछ आज में देश का जो राजनीतिक पैटर्न है वो वोटर और लीडर के बीच बहुत बड़ा गैप आ गया है। उस गैप को कम करने की कोशिश नेशनल इत्तेहाद मंच अपनी नई सोच, नई दिशा, नई टेक्नोलॉजी से करेगा। वाह, बहुत बेहतरीन आपने मिसाल पेश की है। और क्या मतलब आपने ये बातें तो कही हैं, लेकिन क्या एक इशारा इसमें ये भी मिल रहा है कि मकरो फरेब से सफलता नहीं मिल सकती है, जो कि आपने इस कहानी में कहीं ना कहीं ये किया। खुलकर और दिल से इखलास के साथ अगर इत्तेहाद की पहल करेंगे तो सभी कामयाब होंगे, उसमें नाकाम कोई नहीं होगा। ये थे डॉक्टर अफसर मंसूरी साहब, जो नेशनल इत्तेहाद मंच के को कोऑर्डिनेटर हैं और लगे हुए हैं लगातार। आपने सुना, मैं कोशिश मेरी रहेगी कि बारहा इनकी बातों से आपको रूबरू कराऊंगा। मेरी गुजारिश आपसे है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, कमेंट ज़रूर करेंगे, ये ज़रूर लिखें कि इंटरव्यू कैसा लगा, मेरी कोशिश कैसी रही, नेशनल इत्तेहाद मंच जो कोशिश कर रही वो कोशिश कैसी है। आपके कमेंट का मुस्तकिल हमें इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।